माली था, पहाड़ी जगह पर रहता था। तो पहाड़ के एक छोटे से ऊबड़ खाबड़ स्तर पर उसने वहां बगीचा लगाया। और बगीचे को तो लगाया, लेकिन पानी की व्यवस्था झरने से होती थी, तो उसने 2 बड़े बड़े मटके खरीदे। उस मटके के को बांस के अगल बगल लगा करके रख दिए। बांस को लेके जाता था कंधे पर, एक हिस्से पे एक मटका, दूसरे हिस्से पे दूसरा मटका, नीचे उतरता था, झरने से पानी लेकर आता था और फिर उन पहाड़ पे चढ़ करके जो उसने बगिया बनाई थी वहां पानी देता था। कितनी मेहनत लगती होगी। लेकिन एक दिन उसकी बगिया हरी भरी हो गई, प्रतिदिन की तरह जल लेकर आता, पहाड़ पे चढ़ता। एक दिन थक गया तो उसने वहां रास्ते पर मटके रख दिए। तो उनमें से एक मटका एक कंकड़ पे रख गया तो फूट गया अंदर से और उसमें से पानी बहने लगा। जब माली लेकर आता था तो मटका जो है वो पानी से जो भरा लेकर आता था झरने से, और जैसे ही आता था बगिया तक तब तक आधा मटका हो जाता था। पर माली का नित्य कर्म, प्रतिदिन का यही नियम था, उसने मटके को नहीं फेंका। ये देख करके मटके को बहुत दुख हुआ। जो एकदम साबुत मटका था, दूसरा जो उसके साथ था, वो कहता है, अरे अब तेरी कोई उपयोगिता नहीं रह गई, तू तो बस भारी ही है, बोझ ही, और एक दिन तुझे मालिक फेंक देगा, क्योंकि तू टूट गया, फूट गया अंदर से, तेरे में से पानी अब रहता नहीं, तो तू किसी काम का नहीं। बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन माली ने पूछा, क्यों दुखी हो? उसने कहा, अब मेरी कोई उपयोगिता नहीं है, आप मुझे बोझ की तरह लेकर आते हैं, लेकिन मेरा पानी यहाँ आते आते आधा रह जाता है। उन्हें कहा, इस संसार में किसी की भी कोई चीज ही ऐसी नहीं बनी है जिसका कोई उपयोग ही ना हो। तुम जब साबुत थे तो पूरे बगीचे पर, मेरा पूरा बगीचा हरा भरा सुंदर कर दिया, देखो कितना सुंदर है। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम फूट गए हो, तो जिस रास्ते पर कभी वृक्ष और पुष्प नहीं होते थे, उन रास्तों पर मैंने बीज बिखेर दिए। तुम्हारे टप टप करते हुए पानी भर रास्ते भर से आने के कारण उन बीजों को पानी मिला। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत दिखाता हूँ। और रास्ते भर से मटके को दोबारा लेके जाता है और दिखाता है कि वहां पर सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं और उन पे भंवरे, मधुमक्खियां, पक्षियां चींची कर रहे हैं। देखकर बहुत खुश हुआ। मेरी उपयोगिता ऐसा ही है। ये 2 मटके, एक संसारी व्यक्ति है और एक है जो भगवान की ओर प्राप्त कर चुका है। बहुत ध्यान से सुनना। जो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपना जीवन संसार से बिल्कुल हटा लिया है, उनके लिए संसार कुछ रह ही नहीं गया, तो वो अपने आंतरिक की बगिया को निखारते हैं। अंदर की बगिया पे ध्यान रखेंगे, हिमालय की ओर निकल जाएंगे, उन्हें दूसरे दुनिया से कोई मतलब नहीं, बस अपनी तपस्या साधना से मतलब है, अपने आंतरिक जो उन्हें प्राप्त हो रहा है उससे मतलब है। लेकिन दूसरे वो हैं जो भी कहीं ना कहीं जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, अभी उतना महाराज नहीं जमा कर पाए कि अपने आंतरिक रूप में करें, तो उन्हें वो थोड़ा सा छेद है ना, जो संसार की अज्ञानता का, संसार की ओर आकर्षण का, कोई बात नहीं। उनको किस लिए बनाया है कि आप प्रभु का कार्य करते 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 दूसरों को, संसार के लिए जियो, संसार को बनाओ, संसार को कुछ दो। अगर आपको भगवान ने धन दिया है तो धन से किसी की सहायता करो। आपको अच्छा बनाया है, वस्त्र इत्यादि आप दे सकते हैं लोगों को जिनके पास नहीं, उनको पहनाओ। कुछ नई सुविधाएं करो, वृक्ष लगाओ, प्रकृति को संभालो, सेवा भाव करो। जिनकी कोई सेवा नहीं करता उनकी सेवा करो, गौओं की सेवा करो। ये सब क्या है? ये सब वो प्रभु की बगिया को निखारने जैसा है। परमात्मा ने संसार बनाया है, लेकिन आपने कितना सजाया, तो यही कर्म आपकी उपासना बन जाएगा, यही कर्म। लेकिन याद रखिए, दोनों ओर पानी की तो जरूरत है। पानी माने परमात्मा का ये मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, जिस भी मार्ग में आप हैं, ये जल तो होना जरूरी है, तभी आपके शरीर रूपी मटके की कोई उपयोगिता होगी, अन्यथा कोई उपयोगी काम नहीं रहेगा इस मटके से।